हेलो दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लस पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों हम अपनी फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। अब इससे आगे 101वें क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करेंगे इस वीडियो। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और DLED की तैयारी करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, जिससे हम रेगुलर वीडियो डालें और आपको मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ पूरी कि आपके लिए बेटर से बेटर कर सकूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम बिना अपना टाइम गवाए। आप सब्सक्राइब तो कर ही देंगे जब आपको कंटेंट पसंद आएगा, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। दोस्तों मलेरिया की दवा कुनैन किससे बनाई जाती है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है मटर के पत्ते से, भांग के पत्ते से, नीम के वृक्ष की छाल से, सिनकोना वृक्ष की छाल से। तो दोस्तों जो मलेरिया की दवा होती है कुनैन, वो बनाई जाती है सिनकोना वृक्ष होता है उसकी छाल से। सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है मलेरिया की दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचशील सिद्धांतों में से सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों पंचशील सिद्धांतों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा सिद्धांत है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान। आपका दूसरा ऑप्शन है अनाक्रमण, हस्तक्षेप होगा दोस्तों ये, शांतिपूर्ण अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। तो दोस्तों पंचशील सिद्धांतों में से सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो कौन सा है दोस्तों? दा नंबर होगा, शांतिपूर्ण अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। ये आपका बिल्कुल उत्तर सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। स्वर और पूर्ण स्वराज किसका कथन है? दोस्तों आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, पूर्ण स्वराज, ये तीनों कथन किसके हैं दोस्तों? आराम हराम है, हु लिव्स इन इंडिया डाइज और पूर्ण स्वराज, ये तीनों कथन किसके हैं दोस्तों? ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, विनोबा भावे का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों जो कथन है वो हैं जवाहरलाल नेहरू जी के। आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज और पूर्ण स्वराज, ये तीनों जो कथन है वो हैं जवाहरलाल नेहरू जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नाना साहब दत्तक पुत्र थे। नाना साहब के दत्तक पुत्र कौन थे? आपके ऑप्शन में बाजीराव। नाना साहब दत्तक पुत्र किसके थे? बाजीराव के, रानी लक्ष्मीबाई के, तात्या टोपे के, शिवाजी के। दोस्तों नाना साहब दत्तक पुत्र किसके थे? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बाजीराव के। नाना साहब बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किया गया। हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किया गया। ऑप्शन है दोस्तों आपके चंद्रशेखर आजाद द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा, भगत सिंह द्वारा और राजगिरी द्वारा। दोस्तों हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किया गया। दोस्तों ये गठन किया गया था राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा। हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किया गया था राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा। वह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी जीवन। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सचिंद्रनाथ सन्याल। तो दोस्तों बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों सचिंद्रनाथ सन्याल सही उत्तर होगा आपका। सचिंद्रनाथ सन्याल बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था। तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी किसके कब्जे में था? पुर्तगालियों के, फ्रांस के, इंग्लैंड की महारानी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के। दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी किसके कब्जे में था? तो पांडिचेरी जो कब्जे में था वो था दोस्तों पुर्तगालियों के। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी पुर्तगालियों के कब्जे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा, मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन कर दिखाऊंगा। मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन कर
खड़ा कर दूंगा किसका कथन था? दोस्तों मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा किसका कथन था? ऑप्शन है दोस्तों आपके महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों यह कहा था महात्मा गांधी जी कि मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये महात्मा गांधी जी का कथन था कि जो देश की मिट्टी है मैं उससे ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। जो कांग्रेस ने खड़ा किया था उससे भी बड़ा। सही उत्तर होगा दोस्तों महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। ऑप्शन है दोस्तों आपके स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खां। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे दोस्तों स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था वो था सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? दोस्तों ऑप्शन आपका 1920, 1929, 1930, 1942। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने 1929 में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित किया था। तो दोस्तों 1929 बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसका है? दोस्तों भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए है। तो दोस्तों ये नारा दिया था आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए ये आर्य समाज के लोगों ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए ये आर्य समाज के लोगों ने दिया था कि भारत भारतीयों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है विवेकानंद, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय दिवस है राष्ट्रीय युवा दिवस, ये जो संबंधित है वो है विवेकानंद से। राष्ट्रीय युवा दिवस ये जो संबंधित है वो है विवेकानंद से। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके 19 अक्टूबर 1919, 1 अगस्त 1920, 23 नवंबर 1919 और 19 अक्टूबर 1920। तो दोस्तों खिलाफत दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 19 अक्टूबर 1919 को। खिलाफत दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 19 अक्टूबर 1919 को। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक मिनट, हाँ आप सही है। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? दोस्तों ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? ऑप्शन है आपके देवेंद्र नाथ ठाकुर और दयाल दास, स्वामी नायर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? तो ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया था देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया था। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों, देवेंद्र नाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन है आपके 2 जनवरी 1923 को, 2 जनवरी 1924 को, 1 फरवरी 1923 को या 1 जनवरी 1924 को। तो दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 2 जनवरी 1923 को।
स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 2 जनवरी 1923 को। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 2 जनवरी 1923 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब और किसने की? दोस्तों खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब और किसने की? आपके ऑप्शन है दोस्तों 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने, 1919 में मोतीलाल नेहरू ने, या 1920 में लाला लाजपत राय ने। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन की जो स्थापना की थी वो 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। दोस्तों खिलाफत आंदोलन की जो स्थापना की थी वो की थी शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जो 1919 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रजातंत्र दल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की? प्रजातंत्र दल, फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की? प्रजातंत्र दल और फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन है चित्तरंजन दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने और चंद्रशेखर आजाद ने। तो दोस्तों प्रजातंत्र दल और फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रजातंत्र और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है दोस्तों? पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी। आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो दोस्तों पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये पुस्तक है वो है दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोखले भारत का हीरा। गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रतन और मजदूरों के राजा थे। यह कथन किसने कहा था दोस्तों? गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रतन और मजदूरों के राजा थे। यह जो कथन है वो किसने कहा था? ऑप्शन है आपके लोकमान्य तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने या दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों ये जो कथन है कि ये जो कथन है गोखले भारत का हीरा है और भारत का रतन और मजदूरों के राजा थे, ये जो कथन है वो कहा था दोस्तों लोकमान्य तिलक ने। लोकमान्य तिलक ने कहा था दोस्तों कि गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रतन और मजदूरों के राजा थे। ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एमडीएम व्यवस्था है। एमडीएम की व्यवस्था है दोस्तों, एमडीएम की व्यवस्था है। आपके ऑप्शन है दोस्तों केवल प्राथमिक विद्यालय में, केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में और कोई नहीं। तो दोस्तों जो एमडीएम है उसकी जो व्यवस्था है वो है केवल प्राथमिक विद्यालयों में। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट पर होनी चाहिए, एमसीक्यू चाहिए या फिर वन लाइनर होने चाहिए क्वेश्चन। तो हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करते रहें दोस्तों। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप बताओगे हम गलतियाँ सुधारेंगे और अच्छी वीडियो करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, वन लाइनर बेस हो या फिर ऑब्जेक्ट होनी चाहिए या वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, आप कमेंट करें और बताइए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कब की? तो दोस्तों मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कब की? आपके ऑप्शन है दोस्तों 3 अप्रैल 1858, 6 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 और 6 अप्रैल 1858। तो दोस्तों मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों की जो हत्या की थी वो 6 अप्रैल 1857 को की थी। मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कब की? तो दोस्तों 6 अप्रैल 1857 को की थी। मंगल पांडे ने 6 अप्रैल 1857 को अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट,
रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है दोस्तों 1882, 1828, 1897 और 1902। तो दोस्तों जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1897 में। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो हुई थी 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजा राम मोहन राय कौन थे? तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय कौन थे? आपके ऑप्शन है दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय थे, वो थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। सॉरी दोस्तों, सॉरी, एक मिनट। हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय कौन थे? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय कौन थे? तो वो थे दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, राजा राम मोहन राय थे, वो थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है दोस्तों, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं? दोस्तों ऑप्शन है महासभा, सचिवालय, सुरक्षा परिषद और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के ये सभी अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय और उपरोक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र संघ के ये सभी अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद और सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। तो दोस्तों आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है, ऑप्शन है सत्यार्थ प्रकाश, रामचरितमानस, दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों आर्य समाज का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश बिल्कुल सही उत्तर होगा। आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी। 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी, कथन किसका है? तो दोस्तों 1857 का स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके सर जॉन लॉरेंस, जेम्स आउटरम, L.E.R. रोज और S.N. सेन। तो दोस्तों 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी, यह जो कथन है वो है सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस ने कहा था कि 1857 का स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ? दोस्तों सती प्रथा का जो अंत है वो किसके प्रयास से हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके डलहौजी, लॉरेंस, लॉर्ड रिपन और राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? वो बने थे 1886 में। दादा भाई नौरोजी राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो बने थे 1886 में। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों, 1886 हमारा बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी हैं वो राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष 1886 में बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों किसे कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शन है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। तो दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को।
तो दोस्तों हमारे 132 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कि 132 क्वेश्चन हो चुके हैं। सामाजिक की हमारी जो राजन सीरीज में क्वेश्चन दिए गए हैं वो 132 दिए गए हैं, वो पूरे के पूरे मैं करा चुका हूँ। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, वन लाइनर होनी चाहिए या ऐसी ऑब्जेक्ट वाइज होनी चाहिए, और किस किस तरीके से वीडियो बनानी चाहिए, किस बेस में होनी चाहिए, मैं उस चीज़ों पर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और देखते रहें, और कमेंट में बताएं कोई भी गलती हो तो ज़रूर बताएं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।